स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंकाली पेशियां या स्केलेटल मसल्स की संरचना के बारे में। हमारे शरीर में जो पेशियां पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के विभिन्न कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के काम को करती हैं, उनमें से स्केलेटल मसल्स की जो संरचना है वो कैसे, जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड हैं या जिनमें मूवमेंट इन्वॉल्व हैं, वो सभी निर्भर करती हैं पेशियों के ऊपर। इस कार्य के लिए जिसमें कि मूवमेंट इन्वॉल्व्ड है किसी भी तरह का, मानव शरीर में लगभग 650 पेशियां या मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स जो हैं वो कई कई इम्पोर्टेंट कार्य जो शरीर के हैं, ना सिर्फ लोकोमोशन कि सिर्फ चलन के लिए या लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि कई दूसरे कार्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं या आवश्यक हैं। लोकोमोशन उसमें से एक मेन कार्य है जो मसल्स के द्वारा किया जाता है। लोकोमोशन में एक जीव दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का या किसी भी कार्य के लिए उसकी स्थिति चेंज करने के लिए, लोकोमोशन के लिए मसल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अपराइट पोस्चर, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जिस तरह से हम खड़े होते हैं, एक अपराइट पोस्चर जो हम अपना ग्रहण करते हैं, उस पोस्चर को बनाए रखने के लिए, सीधा स्टैंड रखने के लिए हमारे शरीर की सभी पेशियां आवश्यक हैं। देन बैलेंसिंग ऑन टू लेग्स, अगर अपराइट पोस्चर है तो जो हमारे हाथ और पैर हैं उसमें जितना हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो निर्भर करता है हमारे पैरों पर। तो बैलेंस करना दो लेग्स के ऊपर, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड और डिपेंडेंट ऑन द मसल्स। देन सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं उनको इंटरनली सपोर्ट करने का जो कार्य है वो भी पेशियां ही करती हैं, कि अंदर उनको व्यवस्थित रूप से जमाए रखने के लिए कि शरीर के सभी ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहें, फंक्शनल रहें, उनके अंदर जिस भी तरह का मूवमेंट है वो मूवमेंट वहां पर होता रहे और उनको सपोर्ट मिले इंटरनल ऑर्गन्स का। ये कार्य भी मसल्स के द्वारा किया जाता है। देन कंट्रोलिंग वाल्व्स एंड बॉडी ओपनिंग्स, हमारे शरीर में जितने वाल्व्स या बॉडी ओपनिंग्स हैं उन सभी को कंट्रोल करना भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर निर्भर करता है, कि जो भोजन हमने ग्रहण किया है वो आमाशय तक जाए, आमाशय के पश्चात छोटी आंत्र में, बड़ी आंत्र में, रेक्टम में, और फिर शरीर से बाहर जो शेष पदार्थ है या अपशिष्ट है उसको निकालने के लिए। तो जितने भी वाल्व्स हैं या बॉडी ओपनिंग्स हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का जो कार्य है वो भी पेशियों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से हीट का प्रोडक्शन, कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या बनाए रखने के लिए, कि यदि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको बनाए रखने के लिए पेशियां भी इस कार्य में सहयोग देती हैं कि वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए वहां पर हेल्प करती हैं। देन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अलोंग इंटरनल ट्यूब्स, हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ट्यूब्स हैं उनके अंदर मसल्स का कार्य है कि जो भी पदार्थ शरीर में है उस ट्यूब के अंदर उसका मूवमेंट करने के लिए भी मसल्स की आवश्यकता होती है। तो सभी इम्पोर्टेंट हमारे कार्य, चाहे वो हार्ट को बीट कराना हो, हार्ट की मसल्स की पंपिंग हो, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो, उसके अंदर खाने का जाना, पचना और उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ का रिलीज होना, ट्यूब्स में सारा ये मूवमेंट मसल्स के द्वारा, हमारे शरीर को अपराइट पोस्चर प्रोवाइड करना, लोकोमोशन कि हम जो बैलेंस्ड दो लेग्स पर मूव कर सकते हैं, उन सभी के लिए ये पेशियां आवश्यक हैं। मसल एक ऐसा टिश्यू है या मेजर बायोकेमिकल ट्रांसड्यूसर है, या इसको एक हम मशीन की तरह से कह सकते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा को, केमिकल ऊर्जा को परिवर्तित करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे शरीर में उसको ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कि जो ऊर्जा दी जाती है उससे मूवमेंट अगर हम कहें तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक बायोकेमिकल ट्रांसड्यूसर या मशीन का काम करता है विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। शरीर में 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
तीन मुख्य तरह की जो पेशियां पाई जाती हैं, उनमें पहली है स्केलेटल, जिसको हम वॉलेंट्री भी कहते हैं एंड स्ट्राइडेड भी कहते हैं। स्केलेटल या कंकाली पेशी, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक पेशी और स्ट्राइडेड यानी रेखित। तो ऐसी पेशी जो ऐच्छिक है और रेखित है वो स्केलेटल, वॉलेंट्री या स्ट्राइडेड मसल कहलाती है। रेखित पेशी जिसमें रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो वो वॉलेंट्री, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, कि वो ऐसे अंगों में है जिन पर हम कंट्रोल करते हैं। हम जैसे हाथ को मोड़ने का, मुट्ठी बंद करने का, मुट्ठी खोलने का, ये जो कार्य हम करते हैं, या हमारे पैर को मोड़ना है, वापस फैलाना है, उन तरह की जो पेशियों का कार्य है वो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है, यानी वॉलेंट्री नर्वस कंट्रोल है। स्ट्राइडेड उनके स्ट्रक्चर की वजह से कि उनमें रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं, इसलिए स्ट्राइडेड हैं। और स्केलेटल की ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये कंकाली पेशियां या स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशी है, जो हमारे हृदय की पेशियां है या हृदय पेशियां जिनको हम कहते हैं, ये कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स हमारे स्वतः के कंट्रोल में नहीं होती हैं कि जब हम चाहें वो काम करे और जब हम चाहें वो काम ना करे, इसलिए क्योंकि उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए दे आर नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स। साथ साथ में ये भी रेखित होती हैं, इसलिए इनको हम स्ट्राइडेड मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक और स्केलेटल दोनों रेखित पेशियां हैं, स्ट्राइडेड हैं, लेकिन फंक्शन के आधार पर स्केलेटल वॉलेंट्री है या ऐच्छिक है और कार्डियक जो पेशी है वो अनैच्छिक है। थर्ड कैटेगरी या थर्ड टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ, इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइडेड। तो अगर हम फंक्शन के आधार पर देखें तो फंक्शन के आधार पर दो प्रकार हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में कार्डियक और स्मूथ मसल्स आती हैं, वॉलेंट्री में स्केलेटल मसल्स आती हैं। इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स को हम स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें धाराएं या रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ये नॉन स्ट्राइडेड हो गई। ये दोनों कार्डियक और स्केलेटल स्ट्राइडेड हो गई और स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइडेड। तो अरेखित होने के कारण इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। फंक्शन के आधार पर ये भी इनवॉलेंट्री, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं, दे आर दी स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स, जैसे इनके नाम से है कि जो स्केलेटल या कंकाली पेशियां हैं, ये पेशियां वो हैं जो कि हमारे कंकाल से या बोन्स से अटैच्ड होती हैं, हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कितनी पेशियां शरीर में पाई जा रही हैं, हाथों से लेके, पैर से लेके, फेस पे, बैक पे, सभी तरह के ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम यहाँ पर हम देख सकते हैं। स्केलेटल मसल्स का काम, क्योंकि स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में है, ऐच्छिक पेशियां हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर लोकोमोशन एंड वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि पेशियों के संकुचन में और उनके रिलैक्सेशन में काम में आती है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें फंक्शन के आधार पर, तो ये वॉलेंटरी हो गई। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो क्लस्टर ऑफ मसल सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, मायोफाइबर भी बोलते हैं या मायोसाइट्स भी बोलते हैं। एक मसल को अगर हम देखें तो मसल कंसिस्ट ऑफ पैकेजेस ऑफ मसल सेल्स, जिनको हम फैसिकल कहते हैं, कि एक बंडल है जिसमें मसल सेल्स के पैकेज हैं, उसको हम फैसिकल कहेंगे। मसल सेल जो आकार में है, इट इज अ लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड, जो कंटेन करता है या जिसके अंदर, क्योंकि ये रेखित पेशियां हैं, तो मेनी मायोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं पैरेलली, और उसके आंतरिक जो कोशिका द्रव्य है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें ये एम्बेडेड पाए जाते हैं सभी के सभी मायोफाइब्रिल्स। तो मसल सेल के स्पिंडल शेप है, लॉन्ग है, जिसमें कई मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं अरेंज्ड पैरेलली, और जो सार्कोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है उसमें अरेंज्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि ये एक पूरी पेशी का अगर एक हिस्सा हम लेते हैं तो ये मसल फैसिकल है, जिसमें बहुत सारे मसल सेल्स अरेंज्ड हैं, यानी एक पूरा बंडल बना हुआ है जिसमें मसल
सेल्स हैं। मसल सेल को फिर से अगर हम देखते हैं तो उसके काट में उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उसके सार्कोप्लाज्म में एम्बेडेड, जिनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। सेल का स्ट्रक्चर की मसल सेल्स जो हैं उनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं, तो यहाँ दे में कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, यानी जो झिल्ली है सराउंड करती हुई उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है इट इज नोन एज दी सार्कोप्लाज्म। लेंथ छोटे से लेकर बड़ी तक 0.1 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर से भी अधिक तक हो सकती है। डायमीटर जो है वो 0.001 से 0.01 तक भी हो सकता है। मायोफाइब्रिल्स क्या है? मायोफाइब्रिल्स एक्चुअली इलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उस सार्कोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में अरेंज्ड हैं पैरेलली, कि पैरेलल या समांतर क्रम में अलाइंड रहते हैं उस कोशिका द्रव्य में। ये मायोफाइब्रिल्स जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और कोशिका की पूरी लंबाई में ये फैले हुए रहते हैं। दे एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ द सेल। ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मसल्स के न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा की इनको बहुत आवश्यकता है तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सबसे बड़ी नेसेसरी है जो कि एटीपी प्रोवाइड करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। सार्कोलेमा जो मसल की सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और ये इंटरनल साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म है जिसमें ये मायोफाइब्रिल्स जो कि इलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। तो ये मायोफाइब्रिल्स पूरा इस सार्कोलेमा में एम्बेडेड पाए जाते हैं और पैरेलली अलाइंड रहते हैं एक दूसरे के। सार्कोप्लाज्म जो मसल सेल का होता है उसके अंदर एटीपी, फॉस्फोक्रिएटिनिन एंड ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। पेशियों को कार्य करने के लिए क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो पेशियों में ऊर्जा एटीपी के रूप में है और साथ ही में ऊर्जा बनाने के लिए जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका अपघटन होना है, तो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स और फॉस्फोक्रिएटिन मसल सेल के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो स्ट्राइडेड मसल या रेखित पेशी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, केंद्रक एक से अधिक पाए जाते हैं मसल फाइबर सेल्स, और ये सराउंडेड होती है बाय एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी होती है वो विद्युत उत्तेज्य होती है कि यदि उसको एक स्टिमुलस मिला तो वो उत्तेजित होके और अपना कार्य संपादित करेगी। तो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और जो इंडिविजुअल मसल फाइबर सेल है जो कि उस मसल की पूरी लंबाई में फैला हो सकता है उसमें कई मायोफाइब्रिल्स हैं जो कि सार्कोप्लाज्म में पैरेलली एम्बेडेड होंगे। इसी फ्लूइड के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसी फ्लूइड के अंदर ग्लाइकोजन, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, एटीपी और फॉस्फोक्रिएटिन और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स भी पाए जाएंगे। मसल का अपना स्टोर होता है ग्लाइकोजन का जो वो खुद अपने लिए यूज करता है। लिवर अपना ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में ब्लड में ट्रांसफर करता है, बट मसल्स जो है वो ग्लाइकोजन अपने लिए ही यूज करती हैं। तो एटीपी, ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स यहाँ पर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। मसल की अगर हम एक फंक्शनल इकाई को देखें तो सार्कोमियर एक फंक्शनल यूनिट है मसल का। सार्कोमियर यानी सार्कोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, सार्कोलेमा कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, और सार्कोमियर यानी एक इकाई है मसल की विच इज अ फंक्शनल यूनिट। सार्कोमियर को अगर हम डिफाइन करें तो जो रेखित पेशियां हैं उनमें दो जेड लाइन के बीच का जो क्षेत्र है वो सार्कोमियर कहलाया जाता है और ये रिपीट होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ अ फाइब्रिल। और डिस्टेंस जो है रिपीटेशन का इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कितना है, उस आधार पर वो जो डिस्टेंस है इट कैन बी 1500 to 2300 nm डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू।